प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै भंजन, हम निर्लेपम निज नीर गुणाम अकल अनुबेशोन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलह, उज्ज्वल हिरंबर हरदम हम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्याम। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूज आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए,
करत न मानियारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जे मैं पोत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म करे पा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन के रखियो बहुत संभार। बंदे तो कर बंदगी जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाक नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चो पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बलि, साकट भलो न पूत। छेरी के गल गलथना, जिसमें दूधन मूत। रत्न जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान। साकट सगा ना बैठियो, चाहे हो इंद्र समान। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो, जिसपे राम नाम धन होई। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम इस धरातल पर प्रारंभ होते हैं। और जो अति पुण्यात्माएं होती हैं वही ऐसे शुभ समागमों का लाभ उठा सकती हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा ने एक अनमोल सत्संग प्रारंभ करवाया है अपनी पुण्यात्माओं के लिए, कि ये काल के जाल को समझकर सत भक्ति करके
अपने जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग को कटवा लें, समाप्त करवाएं। लेकिन इसके अंदर कितनी भक्तात्माएं आ पाती हैं, ये आपके समक्ष है। और कहीं भी कैसा ही कोई सत्संग है, चाहे कोई सांग आ जा, वहां भी 5-7 हजार आदमी सहमत इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ परमात्मा के मार्ग में केवल पुण्य आत्मा ही पहुंच पाती है। सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे सुख परमात्मा दे रहा है। हमारी भक्त आत्माएं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग जगह जगह जाकर के बताते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ लाभ होते हैं। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है तो वहीं पर है। लेकिन उस अज्ञान के आधार से जो उन्होंने पहले सुन रखा है, उस अज्ञान के आधार से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। और यही कारण है कि वो परमात्मा से दूर रह जाते हैं। और काल का यही दाव है कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, ये मानव जीवन प्राप्त प्राणी किसी तत्वदर्शी संत के पास ना चला जा, ये शास्त्र अनुकूल साधना न करे। अन्य साधना कितनी भी कठिन है, ये मन करवा देता है, क्योंकि मन भी काल है, ज्योति निरंजन का एजेंट है। आप देखते हो मंदिरों में ये जो तीर्थ और धाम बनाए हुए हैं, उन धाम और तीर्थों में ये भक्तात्माएं कितनी श्रद्धा के साथ जाती हैं। इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाती हैं, एक तरफ देखे तो डर लगे, बहुत नीचा, जरा सा पैर फिसल जाए तो पता नहीं कहाँ गिर जाए, ढूंढा भी ना पावे। और वहां भी ये पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए वहां चली जाती है। और वहां कितनी हानियां होती हैं। जैसे अमरनाथ जी की दर्शनार्थ जो यात्रा करते हैं श्रद्धालु, तो वहाँ कई बार तो समुद्री तूफान, बर्फीला तूफान आने से कई हजार व्यक्ति श्रद्धालु मर जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि आत्मा को चाह है परमात्मा की, और जब तक इसको परमात्मा नहीं मिलेगा ये चैन नहीं ले सकती। ठीक है, काल भगवान कुछ खिलौने देकर के इसको बहलाता है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तू कार है, ये तेरी कार है, तू एक कोठी बना ले, ये धन दे दिया। एक बार तो ये मन से ये आत्मा कुछ दिन तो संतुष्ट हो जाती है। जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है तो वो खेलता रहता है, लेकिन फिर भी अपने पिता की याद उसको अवश्य सताती है और भूख भी लगती है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा के भजन और भक्ति की और उसकी प्राप्ति की भूख लगती है। ये काल भगवान या कुछ समय के लिए हमारे को ये खिलौने देता है, तो इसमें भी हम खेलने लग जाते हैं। लेकिन जब ये वृद्धावस्था आ जाती है, लड़की ब्याह दी जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं, और पुत्र की भी शादी हो जाती है, वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। और फिर ये बूढ़ा बुजुर्ग, ये वृद्ध स्त्री और पुरुष फिर कुछ विशेष परिस्थिति सी महसूस करते हैं। अब क्या करें, न कहीं सत्कार मिल रहा है,
शरीर भी कमजोर हो जाता है, अंग भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति इस प्राणी की बन जाती है। और जब इसको कोई संत मिलता है, भक्ति मार्ग का ज्ञान देता है, तो आत्मा तो तड़फ करती है, लेकिन मन उसको उल्टा खींच लेता है। ये सब कृपा परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब की रजा से, उसकी कृपा से ही होगी कि हम अपने परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे। तो ये मन जो है हमें कुछ दिन बहला लेता है, बहका देता है, और जब इनको यथार्थ ज्ञान होता आत्मा को, तो फिर ये त्याग देती है सब खिलौनों को, इनकी इच्छा नहीं करती। किन किन ने ये खिलौने त्याग दिए? कि जिनको ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा की भक्ति के बिना ये मानव जीवन व्यर्थ है, तो उन्होंने ये खिलौने त्याग दिए और फिर परमात्मा की चाह में विशेष कसक के साथ चल पड़ा। और तभी ये प्राणी परमात्मा प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण करा सकता है, जब इसको विशेष कसक बनेगी। कसक बनती है ज्ञान से। जैसे आप ज्ञान सुनते हो, इसमें यह समझाया जाता है कि आप किस लिए यहाँ आए हो, आपका मूल उद्देश्य क्या है। यदि आपके पास करोड़ अरब खरब पैसे हैं और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मृत्यु तो होगी होगी, तो वो पैसे जो आपने सारे जीवन में जोड़े हैं वो आपके साथ नहीं जा सकते। और आपने जोड़ दिए कि मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, तो बच्चों को उनका भाग्य ही मिलेगा। आपके द्वारा जोड़ा हुआ धन यदि उनके हाथ भी लग गया, वो उसकी कदर नहीं करेंगे। कोई गाड़ी निकलवाओगा, फिर कोई शराब पीवेंगे, गुट्टी लाओगे, कि तो बंदूक निकलवा लेंगे, कि तो कोई और उठना कर बैठेंगे। उस पैसे को कुछ ही दिनों में बराबर कर देंगे। और जिस पैसे से तू अपने परिवार को सुखी करना चाहता था, वो पैसा भी नहीं रहा, और जिन पैसे इकट्ठे करने में, धन जोड़ने में जो तूने पाप किए थे, वो उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। उन पापों का वो जिम्मेवार होता है और उसके साथ वो बंध जाते हैं, उनको भोगना पड़ता है। तो ये ज्ञान यहाँ सत्संग में दिलाया जाता है, तो फिर आत्मा को जागृति आती है, सचेत होती है। अब जैसे बहुत से राजा लोग थे जिनको संत नहीं मिले थे, तो वो अपने उसी कर्तव्य को, उसी कार्य को उत्तम मान कर किया करते थे, कर रहे होते। और जब संत मिले, उन्होंने तुरंत ही उसको त्याग दिया। ज्ञान से ही जानकारी होती है। कोई भी वस्तु है, उसके गुणों का ज्ञान होने से उसकी प्राप्ति की तरफ बनती है। और किसी भी वस्तु को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें विशेष तरफ बनाएंगे तो हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे, विद्यार्थी स्कूल विद्यालय में जाते हैं और वहाँ विशेष कसक के साथ पढ़ते हैं, उनको ज्ञान है कि तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे, अच्छे अधिकारी बन जाओगे, सुख होगा, कोठी होगी, कार होगी, एसी लगा लेंगे। अगर यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम फिर मजदूर लगेंगे। समय पर आहार भी नहीं प्राप्त होगा, ना कपड़े अच्छे होंगे, ना मकान ठीक बना पाएंगे। तो इस तरफ से बच्चे, विद्यार्थी पढ़ते हैं और वो सफल हो जाते हैं। और सफल होने के उपरांत उनको वो लाभ मिल जाता है जिसके लिए वो प्रयत्न करते हैं, सच्ची लगन से करते हैं। ठीक इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, आपको यहाँ स्कूल, इस विद्यालय में, परमात्मा के इस विद्यालय में ये ज्ञान कराया जाता है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लागे डार। और फिर बताते हैं, मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम,
जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किसका। मानुष जन्म प्राप्त करके यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसा जीवन है मनुष्य का जैसे एक कुआं होता है और उसमें जल ना हो, ऊपर से उसका सारा साजबाज कुआं ही कहलाता है, लेकिन उस कुएं में जल नहीं हो तो कुएं वाले गुण उस कूप में नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम परमात्मा का नाम नहीं बजते हैं, नाम भी यथार्थ सत्य भक्ति पूर्ण संत से लेकर यदि साधना नहीं करते हैं, तो हमारा ये मनुष्य जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। सत्संग में जब आपको ये ज्ञान होगा कि कोटि जन्म तो ये भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा ब्रह्म राया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके फिर भी उल्टा आया। पुण्यात्माओं, जो साधना हम करते भी हैं, जैसे ऋषि मुनि जी क्या करते थे, उन साधनाओं से उनका मोक्ष नहीं हुआ, और मोक्ष न होने से वो बहुत ही अच्छे यहाँ का जो इस काल भगवान के इस ब्रह्मांड में जो अच्छे अच्छी पोस्ट हैं, पद हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके फिर भी उल्टा आया। ऐसी ऐसी पोस्ट भी तूने प्राप्त की। इंद्र, ओहो, स्वर्ग के राजा बने, देवताओं के राजा बने, और कुबेर धन के देवता, यानी धन के देव भी तुम बने, जो आपके धन की कोई कमी नहीं रही थी, जो औरों को भी धन बांटता है किस्मत अनुसार। ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी, इन भगवानों तक की पदवी, स्वामी की पदवी भी तुमने प्राप्त की। और ब्रह्मा वरुण धर्मराय, विष्णुनाथ के पुरकों जाके फिर भी उल्टा आया। पुण्यात्माओं, यही ज्ञान है, यही समझना है हमने कि हम मोर्चा भी डांटते हैं कि हम भक्ति करें, और भक्ति भी हम व्यर्थ करते हैं, सही साधना हम नहीं कर पाते हैं, तो वो करना और ना करना बराबर है। अभी आपको एक झलक दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर और उनसे परमात्मा से प्रीतित संतों ने जो हमें ज्ञान दिया है, वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना सत्य है, प्रमाणित है। अब आपको थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में ज्ञान देता हूं, जिससे हमारी ये उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। राजा ऋषभदेव जी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको पूर्ण परमात्मा आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर। उनको समझाने की चेष्टा की थी कि पुण्यात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है। राजा लोग परमात्मा को अवश्य भजते थे, एक विशेष कसक होती थी उन पुण्यात्माओं में, परमात्मा को बहुत चाहते थे और बहुत सा धन दान करते थे, यज्ञ किया करते थे, और साथ में बहुत भक्ति भी करते थे, जैसा भी उनके गुरुदेव ने बताया होता था। तो ऋषभदेव जी के पास परमात्मा गए
और उनसे मिले, उनको ज्ञान समझाया। और हमारे साथ यही धोखा होता रहा कि हम उस परमात्मा को, आए हुए भगवान को तो रिजेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि हम उन ऋषि मुनियों पर ज्यादा विश्वास किया करते थे जो हठ योग करते थे, जिनके पास सिद्धियां थी। ऋषभ देव का आइया कभी नाम में करता रे, नौ योगेश्वर में रम्या वो जनक विदे उद्धार। अब कितना गहरा ज्ञान है भगवान का। हम या तो 9 अवतार मानते हैं या 24 मानते हैं, विशेषकर 9 अवतार मानते हैं, हमें और अवतारों का ज्ञान नहीं। और ये 9 अवतार हम भगवान विष्णु के मानते हैं। परमात्मा गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि अनंत कोट अवतार हैं ये, 9 चित में बुद्धिनाश। वो खलक खेल खलक में है, 6 ऋतु 12 मास। कहते हैं ये बुद्धिनाश या मंद बुद्धि वाले लोग केवल 9 अवतार ही मानते हैं परमात्मा के। नहीं, उस परमात्मा के अनंत करोड़ अवतार हैं। एक पल में आ जाता है, एक पल में चला जाता है, ना जाने कितनी लीलाएं करता है वो। गरीबदास साहिब को मिले, दादू साहिब को मिले, गीसा साहिब को मिले, और इस दास को मिले, और भी बहुत जगह मिले। आते हैं चले जाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करके वो परमात्मा चले जाते हैं। ऐसे ही ऋषभ देव को मिले, लेकिन ऋषभ देव नहीं पहचान सके उस परम पिता को। वो पुण्यात्मा तो पहचान लेते, लेकिन उन झूठे नकली उन ऋषियों ने नहीं उस बात को सिरे चढ़ने दिया और बहका दिया ऋषभ देव को। ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये झूठ बोलता है, ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, वही सदा शिव है, यही वही विष्णु कहो चाहे ब्रह्म कहो, वही उल्टी सुल्टी कथा बना के सुना के ऋषभ देव को अपने ही जाल में फंसा दिया। ऋषभ देव का आइया वो कवि नाम में करता रे, कवि नाम से, वो कवि नाम जिसको वेदों में कबीर कबीर बोल रहे हैं। ये विद्वान लोग जो संस्कृत के ज्ञाता कहते हैं कबीर का अर्थ कवि, कवि होता कवि। तो परमात्मा कहते हैं वही कवि कहो चाहे कबीर कहो, चाहे उसको कबीर प्रभु कहो, कबीर देव कहो। वो ऋषभ देव के आइया कभी नाम में करता रे, 9 योगेश्वर में रम्या जनक विधे उद्धार। अब वो परमात्मा जो है सब जगह आता है, हर एक को मिलता है। राजा जनक को भी मिले, लेकिन राजा जनक ने कुछ तो परमात्मा की बात को स्वीकारा, बाकी नहीं माना। फिर वो राजा जनक के बाद श्री नानक जी का रूप में जन्म है उसी पुण्यात्मा का। फिर श्री नानक जी को फिर मिले परमात्मा आकर के, और उनका उद्धार किया परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। कि जो जन मेरी शरण, एक बार भी मेरी शरण में आ गया तो मैं उसके पीछे फिरता रहता हूं। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फेरे वो भक्त वत्सल भगवंत। राजा अम्बरीश बड़े ही पुण्यात्मा थे, उनको भी प्रभु मिले थे। लेकिन हम इतने कमजोर बुद्धि के हैं कि हम उस भगवान की बात को ना मान करके अन्य ही ऋषियों की बातों को महत्व देते रहे। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। उसमें अम्बरीश जी ने बहुत सत्कार किया परमेश्वर का, बहुत कुछ बातें सुनी, कुछ भक्ति भी की उनके बताए अनुसार, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं किया, त्याग दिया। उसके आधार से वो फिर राजा जनक की
के रूप में अवतरित हुए जन्म हुआ, जो सीता जी का पिताजी थे कहलाते थे, और राजा जनक को भी परमात्मा फिर मिले, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं माने। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के पीछे पीछे फिरते हुए जब वो पंजाब देश में राजा जनक वाली आत्मा ही, अम्बरीश वाली आत्मा ही श्री नानक साहिब जी के रूप में कालूराम मेहता के घर जन्म हुआ, वहां भी पहुंच गए। उनको फिर सतलोक ही दिखाया जा करके जब पेटा भरा, जब दृढ़ विश्वास हुआ उस पुण्यात्मा का, परमात्मा कहते हैं जो देखेगा धाम को सो जानता मुझ, गरीबदास तो से कहूं ये गायत्री गुज, कि जो मेरे धाम सतलोक को देख लेगा तब वो मुझे मानेगा कि यही परमात्मा, यही पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, ये काशी वाला जुल्हा यही परमात्मा है। और उसके देखने के बाद फिर तो श्री नानक जी ने कमाल कर दिया कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे बे। नानक जी कहते हैं ये नीच जात परदेसी मेरा, एक क्षण में आता है, एक क्षण में फिर चला जाता है, एक क्षण में मेरे पास, एक क्षण में पता नहीं कहाँ होता है। तो ऐसे ही ऋषभ देव को परमात्मा मिले थे और ऋषभ देव जी से बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। ऋषभ देव जी ने माना, सुना, लेकिन उनकी बात को, परमात्मा की सत्य कथा को उन नकली ऋषियों ने सिरे नहीं चढ़ने दिया। तो ऋषभ देव जी को प्रेरणा तो होगी कि भगवान तो भजना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर की उस चेतावनी से, उनके प्रेरणा से इतनी तो उनके मन में समा गई कि भक्ति तो मनुष्य जीवन पाके करनी ही चाहिए। ये पूर्व जन्म का जो भक्ति किया हुआ पुण्य था, अब राजा बना हूं, आगे मेरे पास कुछ नहीं होगा यदि अब भक्ति नहीं की। इस दृष्टिकोण से उसने राजा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र बताते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों को अलग अलग से राज्य दे दिया और स्वयं भक्ति के लिए चल पड़े। उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद प्रथम जब 1000 वर्ष तक तप करने के बाद उन्होंने प्रथम दीक्षा दी, वो अपने पौत्र, अपने पोते मारीची को दी, जो भरत का पुत्र था। मारीची को दी जो भरत का पुत्र था, और मारीची ने अपने दादाजी व गुरुदेव श्री ऋषभ देव जी के बताए अनुसार वो साधना की। वही मारीची वाली आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुए। महावीर जैन, जिसको महावीर भगवान कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो ये दास आपको क्लियर करना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है कि कोट जन्म तोय भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, शुक्र सुअर, खर गधा, ऐसे ऐसे जन्म तुमने ना जाने कितनी बार भोग लिए। कारण यही रहा कि तो आपको पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति, पूर्ण संत नहीं मिले। जैसे जी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 30 तक 31 तक ये बताया गया है। कोई तो ऐसे साधना करता है, कोई इस बात को सत्य मानता है, कोई इस तरह साधना को अपनी को सफल मानता है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी तत्व ज्ञान में, जो उसी पूर्ण परमात्मा के मुख कमल के द्वारा उच्चारित जो ज्ञान है,
अर्थात कबीर वाणी में, शव ज्ञान में बहुत प्रकार के परमात्मा के पाने की विधि, ज्ञान, यज्ञ, तत्व ज्ञान कहा गया है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्व ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत आपको उस पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। फिर जैसे वो कहें ऐसे तू साधना करना, भक्ति करना। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 व 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो साकार संभव है, कोई असंभव है। कोई तो कहते हैं कि वो जन्म लेता है, कोई कहते हैं नहीं वो साकार नहीं होता, वो निराकार रहता है। इसकी विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत ही देंगे, उनसे सुनो। तो ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला, उन्होंने वेदों का निष्कर्ष स्वयं ही निकाल लिया। ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग, जैसे ब्रह्मा जी ने जब तक वेद भी नहीं पढ़े थे, कमल के फूल पर विराजमान था, उसको पता ही नहीं तू कौन है, कहां से आ गया। उसी समय इस काल भगवान ने आकाशवाणी की तप करो तप करो, तो ब्रह्मा जी तप करने लग गया। परमात्मा की आकाशवाणी मान करके भगवान का आदेश है, ये भी हमारी भक्ति के अंदर समावेश है। इस सोच से उसने तप करना शुरू किया और तप से सिद्धियां आ जाती हैं। और वो काल ने ब्रह्मा को सिद्धि प्राप्त करवानी थी। लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन। एक लोक रचन सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दे दी। ब्रह्मा ने साधना की, तप किया 1000 वर्ष तक, और फिर वो सिद्धि युक्त हो गया तो वो बन गई। उसका दुरुपयोग फिर ये काल भगवान करता है। तो ऐसे ये हठ योग भी साथ में जोड़ लिया इन्होंने, क्योंकि आकाशवाणी परमात्मा की मान के, और वो आकाशवाणी थी काल भगवान की, ज्योति निरंजन की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने फिर ये जो आकाशवाणी होती थी पूर्ण परमात्मा की मानकर, वेदों से भी भिन्न जो वेदों में हठ योग मना किया है, उसके भी विपरीत हठ योग करो शुरू कर दिया। लेकिन उससे उनको लाभ नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये सब इन्हीं नकली संतों ऋषियों की देन है, जो ये पितर प्रेत बने फिरे, बहन बेटी दुखी हो रही। भक्त, बहुत से भक्त भी ऐसे परेशान रहते हैं। पहले तो ये गलत साधना करवाई, भूत बनाए और भूत पितर बन गए। वो फिर अपने ही वंशजों को तंग करते हैं, और परमात्मा जो सच्ची कहानी बताता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। प्रभु कहते हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। है परमात्मा कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो किसी ने सुना नहीं, और ये दंत कथाओं के आधार पर कित तीर्थ आदि पर स्नानार्थ पर भी लेने जाते हैं, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होता। तो ऋषभ देव जी से ज्ञान प्राप्त करके, दीक्षा लेकर के मारीची जी ने साधना की। तो फिर वो कहां गए? स्वर्ग में गए। फिर स्वर्ग के बाद कहां आए? फिर मनुष्य हुए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य हुए, फिर देव हुए, कित देव बने, और फिर 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए। अब देखना, और वही जो ऋषभ देव के जो पोते थे मारीची, वही मारीची आगे चल के महावीर जैन हुए। अब आपको एक रहस्य उद्घाटन दिखाते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता पुण्यात्माओं ये ऐसे सच्चाई को देख करके। आप पूरी लगन से, पूरे सच्ची श्रद्धा से सत्संग सुना करो, क्योंकि कोई भी कार्य है उसमें जरा सी भी लापरवाही हानिकारक हो जाती है।
ये देखिएगा, ये है आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। इनका मंत्र है ये, ओम हरियम नमः, ओम हरियम नमः, अणोम हरिहंता, ये ओम हरिताणम हरिन, ये अणोम, ओम को अणोम कहने लगे है, ये ओम ही इसको अणम कहने लगे, अणम अणमो अणमो, ये बढ़िया मंत्र मान लिया है इन्होंने। अब यहाँ देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूदीप, हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है, ये देखिएगा। मुद्रक है दिनेंद्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंट्स, मेरठ। फोन नंबर इतना। इसके पृष्ठ नंबर 293 से देखिएगा। इसमें क्या कहा है, प्रश्न है श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अच्छा, यहां प्रश्न किया है 294 पृष्ठ पे, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहा गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती के मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ऋषभ देव का पौत्र ये मारीची हुआ। उसके बाद मारीची की साधना के बाद कहा गया ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी, इन देवताओं की पदवी पाई। फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री के जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। फिर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। अब देखना यहाँ क्या हुआ फिर आगे। होय होय कहते हैं अनेकों भाव निगोद के से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए, जो इस प्रकार हैं। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, कुकर शुक्र है
खर, खर माने गदा। 60 करोड़ हे परमात्मा, 60 करोड़ बार गधे का भाव के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ता। ओए होए, गधा और कुत्ता तो एक बार बतेरा बने होगा। अब देखो 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव और 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बिल्ली के भाव, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण। उसके बाद देखो क्या हुआ, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार देव भी बना, और लेकिन कुत्ते गधे तो 60 करोड़ तक कम को नहीं, करोड़ों बार, और देव सारा मिलाकर 80 लाख बार होया। और देखो भगवान 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, ओए होए, और 20 करोड़ बार बिल्ली, और 90 लाख बार धोबी, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ देखिए, उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने, फिर भी महावीर भगवान, ए भगवान देखो कमाल हो रहा, फिर भी महावीर भगवान 60 बार करोड़ गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता बन लिया, फिर भी महावीर भगवान। हम न्यू उलझ रहे हैं, ऐसे उलझे पड़े हैं तत्व ज्ञान ना समझ के। आप कहते हैं उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण, उसके बाद महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र को हो गया। उसके बाद महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया, फिर नरक में गया। भगवान देखो महावीर भगवान पर नरक में भी गया, वो नरक वाली तो भी अद्दे नहीं थी वो, और फिर भी महावीर भगवान देख कमाल की बात, किसी पट्टी बांध रखी हमारे। फिर देखो फिर क्या बना नरक के बाद, ये है हिंद सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया। आए हाय, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, उसके बाद वहां पर उसे अतिंज अजित जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। फिर सौधर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। कनक प्रभ नगर में राजा नखपुंख विद्याधर और रानी कनक माला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ। उसके बाद अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नाम का पुत्र हुआ। उसके बाद महाशुक्र देव स्वर्ग में देव हुआ और दातकी खंड में पूर्व विदेह की पुष्पलावती देश की पुंडीकरणी नगरी मैं राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। और फिर सहसार स्वर्ग में देव हुआ। जम्मू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। फिर पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर और 24वां तीर्थ श्री महावीर भगवान हुआ। अरे तेरा गजब हो। फिर 24वां तीर्थ महावीर भगवान हुआ। और फिर कहते श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। बताओ क्या चलाओगा? पाखंड मत चलाओगा जब आप इतनी बिरान माटी हुई। और ये अनुयायी इसको भगवान मानते हैं जो इतनी दुर्गति हुई जिनकी। अगर इसे भगवान है और यही भगवान की संज्ञा है तो भगवान की डेफिनेशन ही खत्म कर दी इन लोगों ने, इन नकली संतों ने जो भोली आत्माओं को गुमराह करके अलग धर्म मज बना डाले। अब क्या बताना चाहता है ये दास परमात्मा हमें बताना चाहते हैं
मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तोए भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शंखों लहर मेर की उपजे कर, नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी। सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी। सुख का सागर सोई। शंखों लहर, एक मेहर की जो लहर आती है, हिलोर उठती है आत्मा में। कभी कभी ऐसा आनंद आता अपने आप ही, चाहे कितना ही कोई शत्रु है, कितना ही वो तंग करता है, और मन में ऐसा आ जाता है, उसके प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं रहती। आनंद ही बहुत जबरदस्त आनंद आता है। तो वो मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद फिर वही कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो यूं क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कर दिया, बेटी बहनी है, पैसे की व्यवस्था नहीं की, तो लड़का क्या इंटरव्यू दे रखा, उसका काम बना नहीं। ऐसी कहर टूट जाता इस प्राणी पे, और अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। शंखों कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, खरगदा और काग बुगला, ये योनियां भी आपने भोगी। ये सच्ची साधना ना मिलने से, तत्व ज्ञान से अपरिचित रह जाने से, ये जीव मोक्ष नहीं हो पाया। उसके लिए बताते हैं, कोटि जन्म तो राजा की, ना मिटी न मन की आशा। जैसे महावीर जैन जी का जीव राजा भी बना, चक्रवर्ती राजा भी बना, देव स्वर्ग में देवता भी बना। 80 लाख बार तो वो देवता बना, देव बना, और वो खत्म होगी, क्योंकि अपने ही पुण्यों से स्वर्ग में कुछ पोस्ट प्राप्त होती है, और वो जब समाप्त हो जाता है वहां से निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ आकर के प्रयत्न करो, फिर मेहनत करो, और फिर वो धन जोड़ो, वो कमाई करो, फिर उसको खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाओ। जैसे 60 करोड़ बार गधा बना महावीर जैन जी का जीव, ओए, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली। भगवान, गधे और कुत्ते का एक जीवन देख लो, एक ही जीवन कितना कहर टूटता उसके ऊपर। और जिसने 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली और 80 लाख बार गर्भपात का मरण है, ये भगवान। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तो राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। ये जो रास्ता है, ये यथार्थ मार्ग आपको नहीं मिला, जिस कारण से आप साधना भी करते रहे, क्योंकि आत्मा में परमात्मा पाने की एक विशेष कसक है, क्योंकि ये उससे बिछुड़ चुकी है। जो सुख इसको परमात्मा के पास मिलता है, ये संसार में नहीं मिल सकता। इस संसार में सुख नाम की वस्तु है नहीं, और हम इसको सुख अवश्य मान रहे हैं, जो सुख नहीं है। जिसके संतान नहीं है, संतान होगी, पुत्र हो गया, पुत्री होगी, तो कुछ देर तो सुख मान लिया, उसके बाद उस पुत्र के तकलीफ होगी, बीमारी होगी, अले वो कहर टूट गया। डॉक्टर भी जीभ सी दाब कर कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कलेजा धड़क धड़क करता उस पिता, उस बच्चे के पिता और माता का, तो दुख
पहले थोड़ा सा सुख हुआ कि संतान हुई, अब वो संतान हाथ से जाने की तैयारी हो रही है, अब वो कैर फिर टूट गया, वो फिर दुख शुरू हो गया। तो आत्मा को जो सुख है वो उसके उस परमात्मा के पास ही है, और उस सुख की तलाश में ये भरम रही है, भटक रही है, प्रभु की तलाश कर रही है। और ये काल अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन झूठे गुरुओं को, नकली ऋषियों को इतना विख्यात करा देता है कि जन साधारण उसकी ऐसे ही महिमा, फोकट महिमा गाता रहता है, और फिर ये उसके जाल में बिना सोचे समझे उसी के अनुयायी बनते चले जाते हैं। ये काल का जाल है। काल का एक जाल नहीं है, काल के तो सारे जाल हैं। ये तो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म या उससे परिचित संत आते हैं, वही इसके सभी जाल को कट ऑफ कर देते हैं, इसको काट डालते हैं, इसकी सारी हिस्ट्री बता देते हैं। तब ये प्राणी अपने परमात्मा को पहचान सकता है और प्रभु पाने के प्रयत्न करता है। अब आगे क्या बताया कि कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया। ऐसी भी साधना तूने की कि घर त्याग के जंगल में चला गया, वन में, गांव में आया, किसी नगर शहर में आया, रोटी सूखी रोटी जो मिल गई लेकर जाकर फिर अपनी भक्ति करने लग गया। अधिक संग्रह भी नहीं किया, लेकिन यथार्थ भक्ति ना होने से फिर भी डिलेड हो गया। जैसे महर्षि ये महावीर जैन जैसे महापुरुषों ने, महर्षि ने बहुत तपस्याएं की, ऋषभदेव जी ने भी बहुत तपस्या की। ऋषभदेव जी आगे चल के बाबा आदम हुए। ये जैन संस्कृति कोश के अंदर लिखा है कि वही, ये जैन धर्म को जाने, इसमें भी लिखा है कि वही जो ऋषभदेव थे वो आगे चल के बाबा आदम हुए, जिसको पवित्र ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म अपना पूर्वज मानता है, सबसे बड़ा मानता है आदम बाबा को। और ऋषभदेव जी वाली आत्मा थी। और ऋषभदेव जी के फिर क्या हुआ, उस आदम जी का क्या हुआ, दो पुत्र हुए। एक का नाम काइन था, एक का नाम हाबिल। काइन बड़ा था, हाबिल छोटा था। अब काइन ने, बड़े ने किसी द्वेषवश अपने छोटे भाई को मार दिया, और जो बाबा आदम में कोई पितर बोलता था उसने उसको श्राप दे दिया कि तू कहीं भी चैन से नहीं टिक पाएगा। अब देखो बाबा आदम की क्या दुर्गति हुई। फिर बाबा आदम के विषय में लिखा है कि बाबा आदम जब शरीर छोड़कर चले गए तो ऊपर स्वर्ग में चले गए। ये हजरत मोहम्मद जी को जब जबरील नाम का एक फरिश्ता ऊपर लेकर गया, वैसे वो पितरलोक है, वो पितरलोक है, उसमें ये पितर बनकर रहते हैं। बहुत बड़ा है पितरलोक, बहुत बड़ा, और उसमें साथ ही स्वर्ग है, साथ ही नरक है। तो उसमें क्या लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में लिखा है कि जबरील फरिश्ता देवता जब हजरत मोहम्मद जी को ऊपर स्वर्ग में लेकर गया तो वहां एक व्यक्ति दाईं तरफ मुंह करके तो हंस रहा था और बाईं तरफ करके वो रो रहा था। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा कि जबरील देवता ये कौन है, ये व्यक्ति जो कभी हंस रहा है कभी रो रहा है? तो जबरील फरिश्ते ने बताया कि ये बाबा आदम है। ये जब दाईं ओर मुंह करके देखता है तो उसकी जो पुण्यकर्मी संतान थी वो स्वर्ग में आनंद मना रही है, उनको देखकर हर्षित होता है, और बाईं ओर नरक में जो उसकी जो पाप कर्मी जो निकम्मी संतान थी वो दुख पा रही है, उसको देख करके रो रहा है। अब परमात्मा कहते हैं बाबा आदम ने जो साधना की वो ऊपर भी सुखी को ना, वो ऊपर स्वर्गलोक में भी सुखी नहीं, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, और वो ऋषभदेव जी की आत्मा है।
पुण्यात्माओं, अब भी अगर आपके हृदय में भगवान की सच्ची कथा नहीं समाती है और सिर दर्द की बाजी आप नहीं लगाते हो, फिर तो वही बात होगी भेड़ का आगे बीन बजाने वाली। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहने सुन की ना है, ये कर पाड़ने की है। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये कोई संयोग होता है कि मानव जन्म का होना और ऊपर से ये तत्व ज्ञान आप तक पहुंचाना परमात्मा कबीर परमेश्वर की असीम कृपा है। इससे सिद्ध है कि आपके पुण्य कर्म बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अत्यधिक हैं और युगन युगन के हैं, आज के नहीं है। और अब भी तुम नालायकी करोगे, अब भी आप गफलत करोगे तो फिर ना जाने कितने युगों तक आपकी वो दुर्गति होगी जैसा अभी आपने महावीर जैन जी की आंखों देखा और पढ़ा। तो क्या बताते हैं, कोट जन्म तो राजा की ना मिटी न मन की आशा है। अब यहाँ कोई छोटा सा टुकड़ा जमीन का 10-20 एकड़ मिल जाती है तो फूला नहीं समाता, एक ट्रैक्टर ले लेता है, फिर अच्छा बाग बगीचा ला देता है 1-2 किले में, और क्या बात कही। और उसके बाद फिर सोचता है 20-30-50 एकड़ और ले लूं, कोई और फार्म बना लूं, ऐसे, और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वो सारा साजबाज जिसके ऊपर सारा जीवन खो दिया वो यही रह जाता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक तक भी इसको दे दे, इस मन की सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती, इसकी संतुष्टि नहीं है। वो तो परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु मिला तो हाँ, फिर क्या बताते हैं, 3 लोक मिटी न मन की आशा, कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा। राजा लोग जब क्या देखा इनके इतिहास पढ़े, राजा की पदवी प्राप्त की, जैसे लड़का राजगद्दी पर बैठा तो वो सबसे पहले देखता है कि तेरा पड़ोसी राजा कौन सा कमजोर है, उसके राज्य को हड़प कर लूं। उसका अपने में संतुष्टि नहीं कि दूसरे राजा के राज्य को हड़प कर लो और दुनिया के लाल मरवा करके लड़ाई झगड़े में, और फिर वो राज्य प्राप्त करके आनंदित होता है। परमात्मा कहते हैं कि ये आशा मन की यहाँ काल के लोक में मिट नहीं सकती, और फिर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और चला जाता है 84 लाख योनियों में, कुत्ते गधे सुअर की योनियां भोगता है।